हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी है उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द सेज एंड द स्विंडर। सेज यानी कि संत, एंड यानी और, स्विंडर यानी कि ठग, यानी कि संत और ठग। देयर वाज आ सेज यानी कि एक संत था। हु यानी जो, यहाँ पर हु जो है ये प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी यानी कि जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। एंड ऑलवेज कैरिड हिज मनी विथ हिम, और हमेशा अपने पैसे को अपने साथ लेकर चलता था। वंस यानी कि एक बार, आ थीफ एक चोर, नोटिस यानी कि ध्यान दिया, द बैग यानी कि उस बैग पर, यानी कि एक बार एक चोर ने उस बैग पर ध्यान दिया। एंड और थॉट और सोचा, दैट कि इट माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल, इट माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल यानी कि उसने सोचा कि यह कुछ मूल्यवान हो सकता है। एंड और प्लान्ड टू स्टील इट, और इसे चुराने का योजना बनाया। यानी कि एक बार एक चोर ने बैग पर ध्यान दिया और सोचा कि इट यानी कि वह, माइट हैव समथिंग वैल्यूएबल कि वह कुछ मूल्यवान वस्तु है या फिर उसमें कुछ मूल्यवान वस्तु होगा। एंड प्लान्ड टू स्टील इट, और इसे चुराने का योजना बनाया। ही वेंट टू द सेज, वह संत के पास गया। एंड सेड, और कहा, दैट यानी कि ही वाज एन ऑर्फन, वह एक अनाथ था। एंड वांटेड टू बी हिज डिसिपल, और वह चाहता है, टू बी यानी कि होना, हिज डिसिपल यानी कि उसका शिष्य, यानी कि वह अनाथ था और वह उसका चेला या फिर शिष्य बनना चाहता था। ही कन्विंस्ड द सेज, उसने संत को राजी कर लिया या फिर मना लिया। दैट कि ही वाज एन हॉनेस्ट मैन, कि वह था एक ऑनेस्ट मैन यानी कि ईमानदार आदमी। द सेज एग्रीड, संत राजी हो गया। वंस यानी एक बार, ड्यूरिंग आ जर्नी यानी कि एक यात्रा के दौरान, थ्रू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के माध्यम से, एक बार यात्रा के दौरान एक जंगल के माध्यम से, दे केम अक्रॉस आ स्ट्रीम, दे यानी वे, केम यानी पहुँचे, अक्रॉस यानी कि के पास, आ स्ट्रीम यानी कि एक धारा के या फिर एक नदी के पास, यानी कि एक बार यात्रा के दौरान वे एक जंगल के माध्यम से एक नदी के पास पहुँचे। द सेज डिसाइडेड यानी कि संत ने फैसला किया, टू टेक आ डिप कि वह एक डुबकी लेगा। एंड टोल्ड हिज डिसिपल, और अपने शिष्य से कहा, टू टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स कि वह टेक केयर यानी कि ध्यान रखे, ऑफ हिज यानी कि उसके, बिलोंगिंग्स यानी कि संपत्ति या सामान का, यानी कि उसने, द सेज यानी कि उस संत ने डिसाइड किया यानी कि फैसला किया, टू टेक आ डिप कि वह एक डुबकी लेगा। और टोल हिज डिसिपल, और अपने शिष्य से कहा, टू टेक केयर कि वह ध्यान रखे, ऑफ हिज बिलोंगिंग्स उसके सामान का। एज द सेज वाज बिजी
watching the goats fighting on the other end of the river। यानी कि जैसे ही सेज यानी कि संत, वाज यानी था, बिजी यानी कि व्यस्त, वाचिंग यानी देखने में, द गोट्स यानी कि बकरियों के, फाइट यानी कि लड़ाई को, ऑन द अदर एंड यानी कि दूसरे अंत पर या दूसरे छोर पर, ऑफ द रिवर यानी कि नदी के। यानी कि जैसे ही जो संत था वह बकरियों की लड़ाई को नदी के दूसरी तरफ देखने में व्यस्त था। द थीफ यानी कि वह चोर, स्केप्ड यानी कि फरार हो गया या फिर भाग गया, विथ द बैग यानी कि उस बैग के साथ। When the sage returned, जब वह संत लौटा, he found that वह पाया कि the man कि वह आदमी, and his bag और उसका बैग जो था, were missing वे गायब थे। यानी कि जब वह संत लौटा तो वह पाया कि वह आदमी और उसका बैग गायब था। He then cried, फिर वह चिल्लाया कि he was a fool कि वह एक मूर्ख था, to believe a stranger कि वह इसने एक स्ट्रेंजर पर या फिर एक अजनबी पर विश्वास किया। यानी कि फिर वह चिल्लाया कि he was a fool कि वह एक मूर्ख था, to believe जो इसने विश्वास किया, a stranger यानी कि एक अजनबी पर। मोरल इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अ केयरलेस एटीट्यूड यानी कि एक लापरवाह सा दृष्टिकोण, लीड्स यानी लाता है, टू रूइन यानी कि बर्बादी, यानी कि एक लापरवाह सा दृष्टिकोण बर्बादी लाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।